अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ऑपोजिशन के किसी सैनेटर ने चेयरमैन सैनेट के इलेक्शन में गलत मोहर नहीं लगाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तमाम सैनेटर्स पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जरदारी हाउस के शाये की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कैमरों की तनसीब का मामला वॉटरगेट की तरह बड़ा स्कैंडल करार। बिलावल भुट्टो का इस्तीफे देने के बजाय पार्लियामान में रहते हुए जिद्दोजहद करने पर जोर। कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला जल्द हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। इस्तीफे देने या ना देने का हतमी फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। असेंबलियों से इस्तीफे दें या नहीं, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च को कामयाब कैसे बनाएं। पीटीएम अब 15 के बजाय 16 मार्च को सर जोड़ेगी। सेनेट में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब में नाकामी की वजूहात पर भी गौर होगा। पीटीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान के आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से राबिते। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानियाँ। हुकूमत को किसी लॉन्ग मार्च या इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन शौक से लॉन्ग मार्च करे, मगर याद रखे इस्लामाबाद में एक गमला भी तोड़ने नहीं देंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज का दो टोक मौक़िफ़। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को प्ली बार्गेन का मशवरा दे दिया। कहा कि लूटा हुआ पैसा वापस कर दें तो जान छूट सकती है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मरियम नवाज अपनी जमानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। नैब से तहकीकात में ताउन भी नहीं कर रही, बल्कि कौमी सलामती के इदारों पर मुसलसल हमला कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 15 मार्च को नैब की दरख्वास्त पर समाअत होगी। मोहम्मद जुबैर ने दावा किया कि मरियम नवाज के खिलाफ तो कोई मुकदमा ही नहीं था, इसीलिए रिहाई मेरिट पर हुई थी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना की तीसरी लहर पर तशवीश का इजहार कर दिया। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के इकदामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस शहरों में लॉकडाउन सख्त करने की तजवीज़। जनूबी अफ्रीकी और ब्राज़ीली वायरस से ज़्यादा मुतासरा ममालिक के साथ आमद और रफ्त की पाबंदियों पर भी गौर। पंजाब में तमाम तफरीही सरगर्मियाँ, मज़ारात, शादी हॉल्स और सिनेमा हाउसेस भी 2 हफ्ते बंद रहेंगे। पंजाब असेंबली के सामने लेटी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज में दाखिल। तनख्वाहों में 25% इजाफा और बरतरफियां रोकने तक धरना जारी रखने का ऐलान। लेडी हेल्थ वर्कर्स आज रात भी अपने बच्चों के साथ माल रोड पर खुले आसमान तले गुजारेंगी। ज़मीं खा गई या आसमान निकल गया। जेल से परोल पर रहा नैब मुलजिम रोशन कनासरो लापता हो गया। मुलजिम को झूठी दरखास्त देकर रिहा कराए जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक रोशन कनासरो को बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जेल से रिहा किया गया, जबकि घर में कोई तकरीब नहीं हो रही। और एक कौम एक मंजिल ISPR का 23 मार्च की मुनासिबत से मिलने नगमा जारी। मिलने नगमे में वतन से मोहब्बत और कौम के इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। ऑपोजिशन के किसी सैनेटर ने चेयरमैन सैनेट के इलेक्शन में गलत मोहर नहीं लगाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तमाम सैनेटर्स पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद में जरदारी हाउस के शाये की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने कैमरों की तनसीब का मामला वॉटरगेट की तरह बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का इस्तीफे देने के बजाय पार्लियामान में रहते हुए जिद्दोजहद करने पर भी जोर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला जल्द हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बोले कि अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। इस्तीफे देने या ना देने का हतमी फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमतों में आवाम को मसनूई झलक दिखाई गई, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। अब हम सेनेट और कौमी असम्बली में अक्सरियत में आ गए हैं और अब हम आवाम के लिए इस्लाहात करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ शौक से लॉन्ग मार्च करें, अब इस्तेहकाम आ चुका है। फराज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने बलोचिस्तान के लिए तारीखी पैकेज दिया। फाटा को 100 अरब सालाना का बजट दिया है। इमरान खान की दरीना ख्वाहिश थी कि माजी में नजरअंदाज इलाकों के लिए कुछ किया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एक बड़ा दरीना ख्वाहिश थी कि वो इलाके जो कि माजी में नज़रअंदाज किए गए उनके लिए अमली तौर पे कुछ किया जाए, और सिर्फ अलामती तौर पे नहीं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि साउथ बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी पैकेज दिया है 632 अरब रुपए से जायद का। शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर 30 साल से हुकूमत कर रहे थे। गुज़िश्ता हुकूमतों में अवाम को मसनूई झलक दिखाई गई, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। अब हम सेनेट और कौमी असम्बली में अक्सरियत में आ गए हैं। अब अवाम के लिए इस्लाहात करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं होगी तो उसका नुकसान किसको पहुंचेगा? मुल्क को पहुंचेगा और अवाम को पहुंचेगा। अब हमारी कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह अब जबकि हम सेनेट में भी आ गए हैं मेजॉरिटी के तौर पे और नेशनल असेंबली में, हम अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम अब अपनी रिफॉर्म्स भी करेंगे। वजीर इत्तलात ने कहा कि महंगाई का चैलेंज है, लेकिन वजीर आजम ने महंगाई पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। बोले हिज़्ब इख्तिलाफ शौक से लॉन्ग मार्च करें, उन्हें इसमें भी नाकामी होगी क्योंकि अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। लॉन्ग मार्च करते हैं, बड़े शौक से करें। पहले भी इन्होंने किया था, पहले भी इन्होंने ये धमकियां दी थी, बड़े शौक से करें। लेकिन फ़र्क इस दफ़ा ये होगा कि हम इनको एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। जिस तरह की इनकी पहली फेज़ फेल हुई, अवाम ने पजीराई नहीं की, इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अवाम इनकी पजीराई नहीं करेंगे। शिबली फराज का कहना था कि वजीर आजम ने हमेशा कहा इंतखाबात में ओपन वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो तो इसका नुकसान मुल्क और अवाम को होता है। वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मुराद सईद का कहना है कि कौम ने PTM को मुस्तरद कर दिया। सेनेट में शिकस्त के बाद रोना धोना शुरू हो गया। अपोजिशन को शिकस्त हो तो मुल्क मुखालिफ बयानात देना शुरू कर देते हैं। कहा कि तहरीक इंसाफ चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है। वजीर मवासलात मुराद सईद ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौम PTM रहनुमाओं की करप्शन नहीं भूल सकती। अपोजिशन का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, चार्टर ऑफ डिकेती है। बोले PTM बनी NRO के लिए थी, कौम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। जरदारी, खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी, मतलब NRO लीग से इसका वास्ता था, तो इसने PTM का मुत्तफिका उम्मीदवार बन गया। बड़ा रखरखाव वाला बंदा है, बड़ा सियासी बंदा है। आपके यहाँ सियासत करप्शन का इनाम है, लूट मार का नाम है। हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, ये आपका नारा है। जिनका नारा की काता है तो लगाता भी है, काता है तो खिलाता भी है, तो इससे ज्यादा बेशर्मी कोई हो सकती है? विफाकी वजीर मवासलात ने कहा कि अपोजिशन को शिकस्त हो तो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देना शुरू कर देते हैं। जाती मफाद के लिए मुल्क के खिलाफ बयान दिया गया, ये इलेक्शन हारते हैं तो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं। फिर कल जो अल्फाज अदा किए गए, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ पूरी कौम की तरफ से। पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा, आपकी सियासत खत्म होगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और आपने जो लूटा है आपसे वो पैसा वापस दिया जाएगा। मुराद सईद का कहना था कि तहरीक इंसाफ चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है। इमरान खान ने अमली तौर पर कहा था आए ओपन वोटिंग के लिए तरमीम करते हैं। अब PTM के रोने धोने का वक्त हुआ चाहता है।